क्या आपने बैगन के पौधे लगा रखे हैं और विंटर में बिल्कुल उसकी स्लो ग्रोथ हो रही है। अब चाह रहे हैं ये छोटे छोटे बैगन के पौधे तेज़ी से बढ़ें। जो भी पौधे की ग्रोथ स्लो हो रही थी, इसमें ग्रोथ भी ज़बरदस्त आने वाले सीज़न में देखें और फूल और फल की संख्या भी अनगिनत रूप में दिखें। तो आज की इस वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में एक ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसका यूज करके आप बैगन के पौधे की रुकी ग्रोथ को तेज़ी से कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आपको अभी वीकली अगर यूज करते हैं, जितने भी सारे बैगन के प्लांट लगा रखे हैं, चाहे छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे सीड से ग्रो किए हैं या फिर आपके पुराने पौधे हैं, उन सभी में इस फर्टिलाइज़र को डालना आपके बैगन के पौधे के लिए फ़ायदा हो सकता है। यानी कि जितने भी बैगन के पौधे हैं उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, वो बैगन के पौधे की ग्रोथ दुगनी तेज़ी से बढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन से फर्टिलाइज़र हैं और किस तरह से उस फर्टिलाइज़र को आपको यूज करनी है बैगन के पौधे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पौधे मेरे पुराने पौधे हैं जिसकी मैं हार्ड प्रूनिंग कर दी थी विंटर में प्लांट की स्थिति थोड़े से ख़राब हो गई थी और जहाँ जहाँ से हार्ड प्रूनिंग की हूँ आप देख सकते हैं नए नए ब्रांच भी निकल चुके हैं। यानी कि जैसे जैसे धूप बढ़ेंगे इस प्लांट की ग्रोथ भी उतनी तेज़ी से होगी। कहीं कहीं फूल भी बनने शुरू हो गए हैं। अगर आपके भी पौधे पूरी तरह से ख़राब हो रहे हैं तो उन पुराने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करके आप उसमें दोबारा ग्रोथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो पौधे फ़िलहाल पुराने पौधे हैं और ये देखिए दो पौधे एक सीड से ग्रो की थी। ये देखिए अभी लेकिन ये छोटे छोटे पौधे हैं क्योंकि विंटर में बिल्कुल ये पौधे बढ़ नहीं सके। एक ग्रो बैग में लगा रखी हूँ और एक पॉली बैग, ये बोड़े वाले पॉली बैग में लगा रखी हूँ। ये दो पौधे जो सीड से ही ग्रो की हूँ, लेकिन ग्रोथ देखिए कितनी स्लो चल रही है। सबसे पहला काम करना है कि अगर आप बैगन के पौधे लगाने के लिए सोच रहे हैं तो एक ग्रो बैग में एक ही पौधे आप शिफ्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले सीजन में अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकें। ग्रो बैग का साइज़ आप 12x12 के ले सकते हैं या फिर 15x15 के ग्रो बैग काफ़ी होंगे। यानी कि एक ग्रो बैग में एक पौधे को ही लगाएं। उसके बाद जब आपके पौधे छोटे हो इस आकार के, तो इस समय से आपको 1G 2G और 3G कटिंग करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए 4 पत्ते निकल चुके हैं। तो आपको करने क्या है, ऊपर से जो छोटे पत्ते नन्हे पत्ते हैं उसे कट कर देनी है। तो इस तरह से आपको कट कर देनी है। इससे आपको ये फ़ायदे होंगे कि आसपास आपको कई ब्रांच निकलेंगे। फिर आपको 2 बार आपको कट करनी है। ये फर्स्ट जी कटिंग हुए, यानी कि 1G ब्रांच पर आप 1G कटिंग किए। उसके बाद जो ब्रांच निकलेंगे उस पर 2G कटिंग करनी है और 2G ब्रांच पर जो ब्रांच निकलेंगे वहाँ पर 3G कटिंग करनी है। इस तरह से आपके प्लांट पूरे घने हो जाएंगे और उस पर अनेकों ब्रांच देखे जाएंगे। इस तरह से बैगन के पौधे बिल्कुल ब्रांचों से भर जाएंगे और उसमें ढेरों मात्रा में फूल भी नज़र आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हार्ड प्रूनिंग करने से कई ब्रांच इस पर निकल चुके हैं। जब ये पूरी तरह से बढ़ जाएंगे तो प्लांट बिल्कुल घने देखेंगे, पूसी देखेंगे और इसमें आने वाले सीजन में बैगन भी लगेंगे। इस पर फूल भी आने आप देख सकते हैं शुरू हो गए हैं। उसके बाद कोशिश करें जितने भी बैगन के पौधे आप लगा रखे हैं, कोशिश करें 12 से 15 इंच के ग्रो बैग में आपको शिफ्ट करने की आवश्यकता है और धूप में रखने की आवश्यकता है। जैसे जैसे धूप बढ़ेगी इसकी ग्रोथ भी उतनी तेज़ी से बढ़ेगी। उसके साथ ही साथ विंटर में अक्सर इसके मिट्टी में लगातार नमी के कारण फंगस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ भी रुक सी जाती हैं। तो यहाँ पर 2-3 फर्टिलाइज़र आपको इस समय डालना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र आपको लेनी है, जब भी आप चावल बनाते हैं,
चावल का पानी, यानी कि चावल का पानी अक्सर आप चावल बनाने के पहले धोते हैं चावल को, तो उस पानी को फेंकना नहीं है, आपको उस पानी को रखना है। ये देख सकते हैं आप, चाय छन्नी के मदद से आप इस पानी को इकट्ठा करके रखें। तो यहाँ पर ले रही हूँ चावल का पानी ½ लीटर के करीब, और इसमें मिक्स कर रही हूँ 2 चम्मच के करीब ये नीम खली। नीम खली मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, ये ओवरऑल प्लांटों की ग्रोथ बढ़ाएंगे। और उसके अलावा ये मिक्स की हूँ थोड़े से राख में पोटासियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ावा देंगे। जिसकी ग्रोथ स्लो है उसकी ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि धीमी ग्रोथ को तेज़ करने का काम करेंगे। बस इस फर्टिलाइज़र को आपको वीकली अभी बैगन के पौधे में डालनी है। आप चाहें तो राख का छिड़काव भी कर सकते हैं। अक्सर पत्तों पर कीड़े वगैरह भी आ जाते हैं जब इसमें फूल बनने लगे, तो इसके पत्तों का आप चाहे तो छिड़काव भी कर सकते हैं, ताकि पौधे पेस्ट इंसेक्ट से फ्री रहें। आप इसे पानी में घोलकर यूज कर सकते हैं। 15 दिन में या फिर वीकली आगे जितने भी बैगन के पौधे प्लांट लगा रखे हैं उसमें यूज करें। आप देखेंगे कि 1 सप्ताह में ही आपको गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि इसमें फूल और फल भी बनने शुरू हो जाएंगे। इस फर्टिलाइज़र का यूज आप चाहें तो और भी नन्हे पौधों में यूज कर सकते हैं, जिसकी ग्रोथ बिल्कुल स्लो चल रही है। जैसे टमाटर के पौधे हैं, मिर्च के पौधे हैं, इन सभी पौधों में भी इस फर्टिलाइज़र का यूज किया जा सकता है। उसके अलावा लहसुन में भी चाहे तो इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। जो भी पालक धनिया वगैरह आप लगा रखे हैं उसमें भी आप चाहें तो इस फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम के बेल, अब मेरे सेम के बेल में फ्लावरिंग शुरू हुए हैं और छोटे छोटे सेम भी लगने शुरू हो गए हैं। जितने भी पुराने बेल थे उसे मैं हटा दी हूँ। ये सेम के बेल अभी ज़बरदस्त इसमें फूल और फ्रूटिंग देने शुरू हुए हैं, इसलिए इस बेल को रहने दी हूँ। अब ये कुछ दिनों में इसमें सेम भी छोटे छोटे लगने शुरू हो गए हैं। 15 से 20 दिन में मुझे ये हार्वेस्टिंग भी देने शुरू कर देंगे। यहाँ पर देखिए चना की भी ग्रोथ सही ढंग से हो रही है, मटर भी अपने ग्रोथ पर है। 3 ग्रो बैग में चना मैं लगा रखी हूँ और देख सकते हैं सभी की अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो मित्रों यूज करें इस फर्टिलाइज़र को और देखिए आपके जो भी बैगन के पौधे की रुकी ग्रोथ है वो तेज़ हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये लौकी के बेल आप देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ भी शुरू हो गए हैं। 2 पत्ते ट्रू लीव्स निकल चुके हैं यहाँ पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।